नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे एक स्ट्रेटजी यूज़ करके हम लोग थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है। इसमें मैं कोई भी आपको ट्रेड करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप स्टडी कर सकते हैं और अपना रिस्क एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए कंटेंट पे जाते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कैसे एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का फंडामेंटल ही है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करके उधर ट्रेडिंग करो। आप अगर नेकेड ट्रेडिंग करोगे, कोई भी ऑप्शन को बाय करोगे या फिर सेल करोगे, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है, हो सकता है। तो उसमें क्या रहता है कि कभी आप ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें आपको लिमिटेड लॉस तो रहता है लेकिन और अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ज़ीरो तो नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो कोई स्ट्रेटजी आप अगर यूज़ करते हो तो उसमें आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है और लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और लॉस भी आपका लिमिटेड हो सकता है। और अगर आप सिंपली शॉर्ट सेलिंग करते हो विदाउट एनी स्ट्रेटजी ऑल्सो, तो वो भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, बट वो बहुत रिस्की होता है। तो वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप अपना लॉस डिफाइन कर सकते हो और प्रॉफिट को भी आप लिमिटेड कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आपका प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है प्रॉफिट कमाने का। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो द मोर द प्रोबेबिलिटी, द मोर chances are there that you will make some profit. ओके। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि बुल पुट स्प्रेड क्या होता है। तो बुल पुट स्प्रेड में आपका अगर नज़रिया है कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तभी आप ये वाला स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। तो आप ये बोलोगे कि मतलब कोई स्टॉक अगर ऊपर जाने वाला है और मैं उसका कॉल ऑप्शन खरीद लूँगा तो और एक्सपायरी डेट तक रखूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहता है जिसमें आपको आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो टाइम के चलते काफ़ी कम हो जाता है। तो भले ही वो तो स्टॉक ऊपर जाए, लेकिन आपका टाइम वैल्यू डिक्रीज़ करता है और ऑप्शन के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन वो अगर आपने आउट ऑफ द मनी ख़रीदा होगा या फिर वो मतलब इन द मनी भी ख़रीदा होगा, तो भी उसका प्राइस कम होते जाता है। जितने में आप ख़रीदे होंगे कम उससे कम आप प्रॉफिट आई मीन कम प्रॉफिट बना सकते हो या फिर लॉस हो सकता है उसमें आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पुट ऑप्शन अगर आप बेच दोगे, उसमें मतलब शॉर्ट सेलिंग कर दोगे, देन यू विल मेक सम प्रॉफिट। बट अगेन शॉर्ट सेलिंग हैज़ इट्स ओन रिस्क्स, अनलिमिटेड रिस्क्स। सो उसमें आप हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि सपोज़ हम लोग देखेंगे एक स्क्रीनर यूज़ करके। ये जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ज़ेरोधा का एक सेंसिबल टूल है जिसमें आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हो, स्क्रीन कर सकते हो। तो हम लोग आज क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रेड हम लोग, कौन सा स्टॉक हम लोग चूज़ करेंगे जो मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा प्रॉफिट देने वाला है, थोड़ा ऊपर जाने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्क्रीनर हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रेड ऊपर जाने का चांसेस है। ओके, लेट्स से हम लोग अदानी अदानी एंटरप्राइजेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर ट्रेड मैंने लगाया है और काफ़ी सारे डाउनफॉल होने के बाद ये क्लोजिंग पे, डे वाइज क्लोजिंग पे मैं देख रहा हूँ तो ये
आपका ऑफसाइड एक सुपर ट्रेंड बना है। ये मैंने जो ज़ेरोदा का बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना सुपर ट्रेंड का, वही मैंने इंडिकेटर लगाया है, तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस भी नहीं किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, या फिर नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन में ये थोड़ा ऊपर नीचे होके ऊपर ही उसका ट्रेंड रह सकता है। तो हम लोग इसका ऑप्शन चेन निकालते हैं। तो बुल पुट स्प्रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अदानी का कोई भी एक पुट ऑप्शन हम लोग सेल करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इन द मनी वाला ऑलमोस्ट इन द मनी या फिर जस्ट आउट ऑफ द मनी कोई भी एक पुट ऑप्शन में सेल करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें फंड्स नीडेड है 3.13 लैक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 14% मिल सकता है इफ़ यू आर होल्डिंग दैट टू द एक्सपायरी डेट। बट इसमें क्या होता है कि फंड्स बहुत लगते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा हेज कर देंगे तो हम लोग अपना लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं एंड द सेम टाइम मार्जिन भी थोड़ा कम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लॉट हमने यहाँ पे सेल किया, तो एक लॉट आउट ऑफ द मनी में हम लोग बाय कर सकते हैं। और इसको अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो आप देखो ये 3 लाख का अभी 1 लाख हो गया, तो 1 लाख में हम लोग इसको कर सकते हैं। और इसका प्रॉफिट का भी आपको आप देखोगे तो 24% प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, और ये 25,000 का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस इतना है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका 66% है। तो इसके वजह से आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये आप प्राइसेस ऊपर नीचे कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइसेस। जैसे ये बाय को आप थोड़ा और पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो मार्जिन थोड़ा आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको और भी फर्दर मार्जिन कम करना है तो थोड़ा ऐसे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग अपना थोड़ा प्रॉफिट कम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग को थोड़ा कम मार्जिन लगेगा। अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन है तो यू कैन गो फॉर दैट। जैसे कि कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली 1 लाख के ऊपर तो उनका मार्जिन रहता ही है। तो उस अजम्पशन के साथ ये देख सकते हैं। और ये मोस्टली एक ट्रेड में ही आपको 25% का प्रॉफिट मिल सकता है, बट दैट इज़ थियोरेटिकल भी हो सकता है। आप आपके हिसाब से, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से इसको जल्दी भी निकाल सकते हो whenever you get a profit, or maybe if you think that it will not go up, then don't use this strategy. इधर आपका नज़रिया ऐसा हो सकता है कि अगले 10 दिन में ये स्टॉक ऊपर जाने ही वाला है, इसका ट्रेंड अपवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका पे ऑफ चार्ट ऐसे ही बनता है। आप देख सकते हो कि ये अपना इन द मनी का प्राइस है, और ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका वीडियो में बाद में कभी बनाऊंगा तो आपको ये समझा दूंगा ये सब क्या होता है। बट एट द करंट टाइम यू कैन जस्ट नोट दैट कि अगर कोई भी प्राइस एक 10 दिन के अब अगर वो काफ़ी वोलेटाइल भी है तो भी वो मतलब मैक्स टू मैक्स 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन क्रॉस करके 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये शायद पता होगा कि ये बार जितना बड़ा होगा उतना इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये स्टॉक इससे आगे जाने के चांसेस बहुत कम है। और
यहाँ पे भी लोअर साइड पे ये एक रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस, तो 1820 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो ये स्टॉक मोस्टली ये और ये रेंज में रहेगा। तो एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करते हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको ये यहाँ से लेकर 1864 से लेकर आगे जहाँ पे भी जाएगा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 26,463 का हो सकता है। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो वेब चार्ट में, जो ये ग्राफ में जो लाइन है, ये आपका एक्चुअल लाइन है। तो ये पर डे हर एक दिन में ये चेंज होता रहता है, लेकिन एट द एंड टुवर्ड्स द एक्सपायरी ये ऐसे ही ग्राफ होगा। तो आपका जहाँ पे भी इसका वैल्यू रहेगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये है आपका मैक्सिमम लॉस। ठीक है, तो इसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो बट आपका लॉस आप डिफाइन कर रहे हो, इसीलिए इसमें रिस्क अनलिमिटेड नहीं है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण आपको प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आई थिंक होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू द bull put spread. Thank you.